शान प्रसार ने एक वीडियो बनाया है, सेक्स फैक्ट्री सिनेमा उनका थंबनेल है और टाइटल है कि द कल्चर ऑफ हाइपर सेक्सुअलाइजिंग वुमेन। मेरा पहला सवाल है कि सेक्स फैक्ट्री एक बहुत ही सब्जेक्टिव वर्ड है और हाइपर सेक्सुअलाइजिंग की जो टाइटल है उसमें जो थंबनेल में पिक्चर्स डाली हैं शान ने, और उस पे एतराज़ किया जा रहा है कि ये थिएटर क्यों दिखा रहा है। लेकिन थंबनेल में आपको दिखाना जायज़ है, लेकिन फ़िल्म मेकर ऐसी चीज़ नहीं दिखा सकते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड। Listen, people are going to come into the movies to watch her when she shows her panties. And I'm 18 years old. I would never shoot something which is shot in a sleazy manner. I would not. शान वीडियो इन दोनों को दिखाकर शुरू करते हैं। जो पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है वहाँ पे औरतों को थोड़ी बहुत हिपोक्रेसी दिखानी पड़ती है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। यानी करो कुछ कहो कुछ, यही कुछ कर रही हैं कृति सनन, जो कि अपने बोल्ड सीन दिखाती हैं लेकिन कह रही हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि शान प्रसार जैसे लोग हैं जो उनको जज करते हैं। और साथ में प्रियंका चोपड़ा जो फरमा रही हैं कि पैनीज़ देखने लोग आते हैं तो मर्द आते हैं देखने, उन पर एतराज़ बनता है। और क्यों बनता है? क्योंकि मर्दों की सोसाइटी है तो औरतें तो डर कर रहती हैं। अब आगे सुनते हैं क्या कहते हैं ये। पुष्पा के गाने फीलिंग्स में रश्मिका मंदाना लिटरली अल्लू अर्जुन की जांघों के बीच में, थाइस के बीच में हाथ डाल के उसकी थाई को पकड़ती है एंड हर फेस सिट्स राइट नेक्स्ट टू हिज ग्रोइन एरिया। और इस गाने मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बोल्ड सीन होते हैं और जो उनकी सुहागरातें दिखाई गई हैं उसमें भी मर्द औरत चिपक रहे होते हैं और पता नहीं न जाने क्या कर रहे होते हैं, लेकिन शान भाई को इस गाने पर ही क्यों एतराज़ है कि वो उसकी जांघिया में हाथ डाल रही है। भाई फिल्मों में जो बेडरूम पर तो आपको कोई अगर एतराज़ नहीं तो गानों में एतराज़ क्यों है? मुझे ये डबल स्टैंडर्ड समझ में नहीं आया है। देखें, फ़िल्म बनती है हर तरह के ऑडियंस के लिए। अमेरिका में इस पर कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती कि मूवीज़ में क्या दिखाया जा रहा है, क्योंकि एंटरटेनमेंट में आप लिबर्टी देते हो, जिसको देखना है वो देखेगा, जिसको नहीं देखना वो नहीं देखेगा। और फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाला कंट्री है शान, जहाँ रहते हैं कनाडा में। यहाँ पर आपकी इजाज़त है कि आप किसी की जान को ख़तरा डाले बगैर कुछ भी दिखा सकते हो। वही इंडिया कर रहा है तो उनको एतराज़ क्यों बनता है? सॉन्ग में नाचता देख तमन्ना भाटिया की बॉडी पे स्लीज कौन कर रहे हैं? तमन्ना भाटिया के लिटरली बाप की उम्र के बॉलीवुड के सो कॉल्ड वेटरन विलेंस शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर और रंजीत। तो इतनी गौर से जो शान ने देखा है थोंग, तो मज़ा तो शान को भी आया होगा। तो ये सारे सीन में मज़े सब लेते हैं लेकिन एतराज़ ज़रूर करते हैं। ये मुझे बात समझ में नहीं आई है। और दोस्तों एक और बात है कि ये जो इन्होंने कहा कि सारे बूढ़े लोग देख रहे हैं तमन्ना को, तो क्या अगर जवान बच्चे देख रहे होते तो ठीक था, या अगर तमन्ना की हम उम्र लोग या सेम एज के लोग ऐसे उनको देख रहे होते तो ठीक था। आइटम नंबर सॉन्ग है, मूवी का एक पार्ट है, पैकेज है। हुआ करते थे, वो टिमिड होते थे, शाय होते थे एंड सती सावित्री की तरह पोर्ट्रे करा जाता था उन्हें। तो वो 70s का टाइम था। उस वक्त औरतों की वुमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म इतना ज़्यादा लोग अवेयर नहीं थे। अब औरतों का जो दिल चाहता है उनका राइट है, करती हैं वो। तो 70s को कंपेयर करना 2026 से और ये कह देना कि उस वक्त की औरतें टिमिड और शाय होती थीं, उस वक्त औरतें पिटती भी थीं और वो पुलिस के पास जा नहीं सकती थीं। तो उस वक्त बहुत कुछ ख़राब हो रहा था। और जो आप लफ्ज़ टिमिड और शाय कह रहे हो कि ये आपकी ख्वाहिश ही क्यों है कि औरत टिमिड और शाय हो, वो बोल्ड और ब्रेव क्यों नहीं हो सकती है? इसमें आती हैं द लाइक्स ऑफ परवीन बाबी, जीनत अमान एंड डिंपल कपाड़िया। इन्होंने हिंदुस्तान को यह दिखाया कि बॉलीवुड फिल्मों में भी हीरोइंस बिकिनीज पहन सकती हैं एंड स्किन कैन बी शोन विदाउट लुकिंग चीप एंड स्लीजी। दिस वाज जीनत अमान इन हीरा पन्ना, दिस वाज डिंपल कपाड़िया इन बॉबी एंड दिस वाज परवीन बाबी इन ये नजदीकियां। परवीन बाबी अपनी ये कब इनको बहुत ही जो बिकिनी में नज़र आ रही हैं परवीन बाबी और दूसरे लोग जैसे डिंपल कपाड़िया, वो आपको बहुत ज़्यादा एक कंजर्वेटिव लग रहा है। उस ज़माने के लोग कमरा छोड़ के चले जाते थे जब ऐसे सीन आते थे। भाई आप कहाँ बैठे वो शान भाई, कि उस वक्त भी ये जो आइडियाज़ थे बिकिनी में दिखाना वो एक्सेप्टेबल नहीं था, और आज तो फिर भी एक्सेप्टेबल है। तो उस वक्त तो माशरा डिफरेंट था। और जो शाय होना और वल्गैरिटी, ये सब का सब आपकी आंखों में होता है कि किसी शख्स के लिए पेट का दिखना वल्गैरिटी है, किसी के लिए स्लीवलेस होना वल्गैरिटी है, किसी के लिए चड्डी पहनना वल्गैरिटी है। हर सोसाइटी के लिए, हर जगह के लिए वल्गैरिटी के मीनिंग डिफरेंट हो जाते हैं। फिल्मों में अपने रिवीलिंग आउटफिट्स को इतनी ग्रेसफुली कैरी किया करती थी कि उनके इस ये तो आप कह रहे हो ना कि रिवीलिंग आउटफिट्स को ग्रेसफुली कैरी करते थे, आप कह रहे हो, लेकिन बाकी लोग ऐसा नहीं समझते होंगे उस वक्त। तो आपकी जजमेंट पूरी सोसाइटी पे अप्लाई नहीं हो सकता भाई। तो आप कोई ऐसा मैसेज दो जो जनरली स्पीकिंग हो। स्टाइल स्टेटमेंट के चलते शी बिकेम द वेरी फर्स्ट इंडियन मूवी स्टार टू ग्रेस द कवर ऑफ टाइम मैगजीन। अब ये देखो परवीन बाबी का एक सो कॉल्ड आइटम सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म नमक हराम, और इस गाने का नाम था जवानी जानेमन। अब इस गाने में परवीन बाबी ने एक प्लंजिंग नेकलाइन वाली ड्रेस पहनी है, लेकिन फिर भी दिमाग घुमा देने वाली वल्गैरिटी आपको कहीं नहीं दिखे।
आपका दिमाग नहीं घूम रहा, हो सकता है बाकी लोगों का दिमाग घूम रहा हो। अगेन, हर शख्स का दिमाग मुख्तलिफ चीज़ों पर घूम सकता है मेरे भाई। मैं आखिर में ये बोलूँगा इस वीडियो के कि ये वीडियो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया और मैं एग्री नहीं करता शान प्रसार साहब से। बाकी वीडियोस इनके अच्छे होते हैं दोस्तों। अगर आप एग्री करते हैं मेरी बात पर कि औरतों को पूरा हक है, फिल्म इंडस्ट्री के पास लिबर्टी होनी चाहिए, वो जो चाहे दिखाए, उसके लिए वो PG लिख देते हैं, +18 लिख देते हैं, जब भी तो लिखते हैं कि किसको देखना है थिएटर। टेक केयर, बाय बाय, लव यू।